सोलो लेवलिंग का सीजन 2 फाइनली एयर होना शुरू हो चुका है और मैं इसके ऊपर इतनी लेट वीडियो लेके आ रहा हूँ। और देखो, मुझे पता है कि भाई मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में कहा था कि मैं सीजन 2 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो तब लेके आऊंगा जब इसका एपिसोड 3 और 4 आ जाएगा। और एपिसोड 3 आ चुका है और मैं वीडियो अब लेके आ रहा हूँ जब एपिसोड 4 को आने में भी सिर्फ 2 दिन पड़े हैं। भाई क्या करूँ अब। खैर, इस वीडियो में हम लोग एपिसोड 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एपिसोड 3 काफी शॉर्ट करके बताने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपिसोड 3 के की मोमेंट्स को देखेंगे, जो मेन मोमेंट्स एपिसोड 3 में हुए हैं वो, और स्टोरी कहाँ तक आगे बढ़ी है एपिसोड 3 में। खैर, मैं तुम लोगों को बहुत ही शॉर्ट करके बताने वाला हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और वीडियो इतनी ज्यादा लंबी भी ना हो, क्योंकि इतनी वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं। अब एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जिनवू जिन हो के साथ एक डंजन रेड पे गया हुआ है, जहाँ पे जिन हो पहली दफा जिनवू की शैडो आर्मी को विटनेस करता है, जिसको देख के जिन हो का रिएक्शन होता है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। डंजन रेड खत्म होती है और सीन शिफ्ट होता है। और ये सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम लोग विटनेस करते हैं फादर ऑफ संग जिनवू। अब इस सीन में हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग जमीन पे पड़े हैं और एक बंदा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसके सामने होता है संग लू हुआन, द फादर ऑफ संग जिनवू। और वो इतने बैडएस वे में देखता है भाई उसको कि भाई साहब किसी की भी पड़ी है। अब भाई वो जो सामने वाला बंदा है वो कुछ बोल रहा होता है, लेकिन जिनवू के बाप को तो भाई इंग्लिश आती ही नहीं है, बिल्कुल एकदम बेयर मिनिमम, मतलब कि ना होने के बराबर ही आती है उसको। तो उसमें ही वो बोलता है कि आई एम अ ह्यूमन एंड आई वांट टू गो होम। भाई काफी मजेदार लगा था मुझे सीन। बट एक इतनी बिल्कुल छोटी सी कंप्लेन ये है कि भाई मानवा में जो ये सीन था वो थोड़ा सा लंबा था, मतलब कि जो इनकी कॉन्वर्सेशन थी वो थोड़ी सी लंबी थी। इसमें काफी ज्यादा कम कर दी है, मतलब कि ना होने के बराबर ही है। अब खैर, जो एनिमे देख रहे हैं उनको इतना ज्यादा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो मानवा रीडर्स हैं वो जरूरी चीज को पॉइंट आउट करेंगे कि भाई इस सीन को इतना ज्यादा छोटा क्यों रखा है। अब देखो यार, तुम लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई इस सीजन के अंदर ये लोग जेजू आइलैंड वाली आर्क को कवर करेंगे, तो भाई इसके लिए कुछ ना कुछ सीन्स को इनको कट करना पड़ेगा और ये लोग कट कर रहे हैं। खैर, इतना ज्यादा तो खैर नहीं था, लेकिन जाहिर है कि भाई कंप्लेन तो रहेगी मानवा रीडर्स को। अब सीन शिफ्ट होता है जिनवू पे, जहाँ पे वो जिन हो के साथ एक रेस्टोरेंट बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहा है। इनकी कॉन्वर्सेशन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं तुमको बिल्कुल शॉर्ट बताने वाला हूँ कि जिन हो जिनवू के उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछता है कि भाई आगे तेरा क्या प्लान है। और जिनवू कहता है कि भाई तुम मुझे कुछ दिनों के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। अब वो कहाँ जा रहा है ये तुम लोगों को आगे पता चलेगा। और इसके बाद इनकी कुछ थोड़ी बहुत इमोशनल बातें होती हैं जिसमें जिनहो कहता है कि मेरा भाई मेरे से प्यार नहीं करता, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये और वो। और जिनहो कहता है कि भाई टेंशन ना ले, अगर तेरा भाई तुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था तो भाई मैं तुझे दूंगा, टेंशन ना ले भाई, आजा गले लग जा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फिर से देखते हैं संग लू हुआन को, जिसे गिल्ड वालों ने पकड़ लिया है। और वो उन्हें बताता है कि वो एक फॉरेन हंटर है जो कि एक डंजन में ट्रैप हो गया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग बुलाते हैं डोंगसुक को क्या नाम था उसका, अबे वो गंजा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिनवू अपनी बहन को भी गुड बाय कह देता है और पहुंच जाता है डीमन कैसल में, जहाँ पे लास्ट टाइम उसकी फाइट हुई थी 3 फेस वाले मॉन्स्टर से। और उस टाइम जिनवू का लेवल आई थिंक 20 था या 25 था, मैं जेम में नहीं है, बट इतना ही था। अब इफ यू डोंट रिमेम्बर, जिनवू का यहाँ पे आने का एक ही मकसद था कि वो होली वाटर के तीनों इंग्रेडिएंट्स एक्वायर कर सके और अपनी माँ को उस डिजीज से बाहर निकाल सके। तो खैर, जिनवू वहां पे पहुंचता है और भाई उसे पता चलता है कि भाई उसे 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। भाई 10,000! पहले तो भाई जिनवू बिल्कुल शॉक हो जाता है कि भाई 10,000, भाई क्या खैर है तुम लोगों को। बट फाइनली उसे रियलाइज हो जाता है कि भाई मैं यहाँ पे किसी मिशन के लिए आया हूँ। और अब जिनवू तो फुल पंप्ड अप हो जाता है, कहता है भाई 10,000 हो या 1,00,000, इनकी ऐसी की तैसी, थोड़ा ज्यादा हो गया। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग जिन हो को देखते हैं कि वो अपने फादर से बात कर रहा है गिल्ड के बारे में, कि उसके डैड जो गिल्ड है वो उसके नाम कर दें। अब उसके डैड कहते हैं कि भाई ठीक है, गिल्ड मैं तेरे नाम कर दूंगा, तुझे एक मौका देता हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, और वो ये है कि तुम संग जिनवू को इस गिल्ड में लेके आओगे। अब सीन इसके बाद फिर से स्विच होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को, जहाँ पे वो डीमंस को बड़ी ही आसानी से मार पा रहा है क्योंकि उसका भाई अब लेवल अप हो चुका है, तो ऐसे तो नहीं है अब इसके बाद जिनवू को पता चलता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोर नहीं है, यहाँ पे 100 फ्लोर्स है, जहाँ पे भाई इसे एक फ्लोर पे सभी डीमंस को मारना होगा और फिर इसे एक परमिट मिलेगा जिससे ये अगले फ्लोर पे जा सकता है। और ऐसे करते करते इसको 100th फ्लोर पे जाना पड़ेगा। भाई साहब क्या कर रहा है ये। अब इन सबको छोड़ दो क्योंकि इसके बाद एक एनिमे ओरिजिनल सीन आता है, चाहे इनका, और भाई साहब
काफी कमाल का सीन है। अब उसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। और वैसे ये सीन मानवा में बिल्कुल भी नहीं है, ये एनिमे ओरिजिनल सीन है, स्पेशल भाई एनिमे के लिए बनाया गया। तो कुछ ना कुछ तो एनिमे ओरिजिनल अच्छा मिला है भाई। अब यहाँ से सीन स्विच होता है और हम लोग दोबारा से पहुंचते हैं जिनवू पे, जहाँ पे वो फ्लोर्स को आराम से क्लियर करता जा रहा है। और ऐसे करते करते वो पहुंच जाता है 50th फ्लोर पे, जहाँ पे उसकी फाइट होती है एक बॉस से और उसकी आर्मी से। अब यहाँ पे वो बॉस की आर्मी को तो अपनी शेडोज पे छोड़ देता है और बॉस से वो 1v1 फाइट शुरू करता है, जहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बट एट द एंड वो बॉस को हरा ही देता है। अब यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है जिनवू के फादर और डोंगसुक पे, यहाँ पे डोंगसुक ऑलरेडी भाई इन्वेस्टिगेशन करने आया है वो उसके केस की। अब जिनवू का फादर इस गंजे को आने वाले थ्रेट्स के बारे में वार्न करता है, भाई वो बहुत ज्यादा पावरफुल है ये और वो, और भाई डोंगसुक तो भाई डोंगसुक है वो भाई इस चीज को सीरियस नहीं लेता बिल्कुल भी। वो कहता है भाई क्या बकवास कर रहा है, खुल के बोल। और संग लुंग हुआन कहता है कि जो मेन थ्रेड है उसका तुम लोगों को भी पता ही नहीं है और यही जिनवू के फादर का मिशन है जो उसे पूरा करना है। अब डोंगसुक उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछना शुरू करता है कि भाई तुझे अपने बीवी बच्चों का कुछ पता है, वो याद है जहन में कुछ, अपने बेटे का नाम पता है? और संग लुंग हुआन कहता है कि भाई मेरे बेटे का नाम है जिनवू। और यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि भाई ये जिनवू का ही फादर है। और ये सुन के डोंगसुक एक क्रीपी सी स्माइल देके कहता है कि तेरा बेटा वो तो भाई मर चुका होगा इस टाइम पे, हेल में जाके उससे बात कर लेंगे। और ये वो लास्ट मोमेंट है जहाँ पे डोंगसुक ने लास्ट टाइम स्माइल किया था, क्योंकि भाई इसके बाद सीन स्विच होता है और हम लोग देखते हैं कि भाई पूरी बिल्डिंग तबाह हुई हुई है और डोंगसुक भाई पूरी तरह जख्मी पड़ा हुआ है। और हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे 2 एस रैंक हंटर्स की फाइट हुई थी और यहाँ पे डोंगसुक 1 मिनट भी नहीं टिक पाया था। अब खैर इसके बाद सीन स्विच होता है जिनवू पे, जहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं कि भाई वो 75th फ्लोर पे पहुंच चुका है, जहाँ पे उसे कुछ आइटम्स और होली वाटर के 2 इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब भाई एपिसोड की बात करें तो भाई मैं इसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि भाई इसके अंदर मानवा के कुछ सीन्स कट किए गए हैं वो मुझे पता है, और जिन्होंने मांगा रीड की है उनको भी पता है कि भाई काफी ज्यादा सीन्स कट किए गए हैं स्टोरी को शॉर्ट करने के लिए। अब ओवरऑल एनिमेशन की बात करें तो भाई कहीं पे भी मुझे लो फील नहीं होते भाई, एनिमेशन के लिहाज से 10 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से। अब आई होप कि जेजू आइलैंड में जो मोमेंट भाई ये लोग शुरू से बिल्ड कर रहे हैं उसमें भाई ये लोग अपना 100% दें। ओके तो भाई वीडियो इतनी ही थी, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।